हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिस पर जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं दैट आर गेल लिमिटेड एंड बजाज फिनसर्व। तो सबसे पहले आइए गेल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, गेल को यहाँ पर सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास इस वक्त होवर कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर ट्रेड हमें दो तीन तरीके से कल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला तो हमें एक ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर ये मिल सकता है कि माइट बी प्राइस यहाँ से हमें किसी तरीके का रिवर्सल पैटर्न शो करे। अगर ऐसा होता है तो आप 95 रुपीज तक के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, विच वुड बी अ वेरी गुड टारगेट। अगर सपोज कीजिए कि प्राइस फ्लैट ओपनिंग लेकर के इस लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है तो हम यहाँ पर 92 रुपीज तक के टारगेट के लिए आराम से ट्रेड कर सकते हैं। बट इन एनी केस अगर प्राइस सपोज कीजिए हमें हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ मिलता है और इस लेवल से 95 रुपीज के लेवल से अगर ये हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है तो भी हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के सेटअप में आराम से बैठ सकते हैं और सेलिंग साइड की डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल आपको सेटअप्स जो हैं वो मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि प्राइस यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का प्राइस एक्शन डेवलप करके हमें कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगा। सो जो दूसरा स्टॉक है मेरा कल के लिए दैट इज बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व को भी देखिए मैंने सेलेक्ट किया है, रीज़न इसका भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रही है और अगर हम यहाँ पर इसको देखें सिमेट्रिकल ट्राइंगल को भी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल में जनरली एक्सपेक्टेड ये रहता है कि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट कर सकता है। बट मैं यहाँ पर पर्सनली बाय साइड की डायरेक्शन के ब्रेकआउट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ। रीजन बहुत सिंपल है कि यहाँ से अगर प्राइस निकलता है तो मैं उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1303 रुपीज तक जाता हुआ देख रहा हूँ। बिकॉज ये प्राइस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग था और इस स्विंग को तोड़कर प्राइस ने बहुत अग्रेसिव वे से नीचे की डायरेक्शन में मूव दिया है। प्लस दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन फर्स्ट पुल बैक फॉर द प्राइस। तो मैं पहले पुल बैक में एकदम से बायर नहीं बनना चाहूंगा। अगर यहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग करने की तो मैं एक बार सेलिंग साइड का ट्रेड जरूर ट्राई करूंगा। अगर सपोज कीजिए ये स्टॉक यहाँ से डायरेक्टली नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट कीजिए। अगर प्राइस सपोज कीजिए गैप डाउन ओपन होकर के या फ्लैट ओपन होकर के हमारे इस इंपॉर्टेंट स्विंग को ब्रेक करता है तो हमें अच्छे टारगेट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे यहाँ पर जो बेसिकली एक स्विंग लो और जो हमारे पास आज के दिन का हाई है मैंने इसको भी मार्क किया है, क्योंकि जो तीसरी प्रोबेबिलिटी है उसके भी चांसेस पूरे हैं कि ये स्टॉक माइट भी आपको इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ कल के दिन भी दिखाई दे सकता है। सो आप इन तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए इन सेटअप्स को आप ट्राई कर सकते हो। तो आपने आज नोटिस किया होगा कि मैंने ऐसे स्टॉक्स पिक किए हैं जहां पर हमारे पास किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई सेटअप जरूर बन सकता है। सो कल का जो हमने स्टॉक हमने सेलेक्ट किया था दैट वाज HDFC AMC। तो एक बार हम उसको भी चेक कर लेते हैं उसने किस तरीके से रिएक्ट किया। जो हमने एनालिसिस किया था क्या द डे एक्चुअली वेंट एज पर आवर एनालिसिस। तो देखिए हमने यहाँ पर दो तीन चीज़ें मार्क की थी, जैसे कि ये एक स्विंग मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है तो मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए। अब बात ये आती है कि क्या हम यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आप फिबोनाची की हेल्प से अगर आप फिबोनाची को ट्रेड अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता था। सो देखिए सिंस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मूव और उसके बाद प्राइस करेक्शन ले रहा है एंड सिंस लाइक आई सेड कि इट इज अ फर्स्ट पुल बैक। तो फर्स्ट पुल बैक भी आप देखेंगे ये कहाँ तक आया था, ये 0.618 के लेवल तक इसने अपने आप को फिनिश किया। अगर आप यहाँ पर सेकंड कैंडल को देखेंगे इट फेल्ड टू ब्रेक द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल देन थर्ड कैंडल अगेन एंड देन उसके बाद प्राइस धीरे धीरे सही बट इट डिड वेंट डाउन। तो यहाँ पर एक आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप देखने को मिल सकता था, क्योंकि देखिए जब कभी भी प्राइस अगर ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वो विक्स भी ऊपर की डायरेक्शन में अगर छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में काफी सेलिंग प्रेशर है। एंड सिंस जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पुल बैक है तो मैं एकदम से इस फर्स्ट पुल बैक में बायर बनना पसंद नहीं करूंगा। तो जो हमने एनालिसिस किया था समहाउ इट डिड विन
एज पर द प्लान मैं इसमें सिर्फ इसी लेवल से, यानी कि जो मैंने कल के लिए जो सपोर्ट मार्क किया था, अगर ये प्राइस डायरेक्टली यहीं से अगर हमें रिवर्सल लेता हुआ दिखाई देता तो हमें काफ़ी एग्रेसिव और बड़े टारगेट्स भी इसमें देखने को मिल सकते थे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें 1800 रुपीज़ तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो नेवरदलेस हमने एक एनालिसिस किया, हमने अपने एनालिसिस को आज मार्केट में बनते हुए देखा है, तो दिस बेसिकली गिव्स अस द कॉन्फिडेंस टू ट्रेड जब कभी भी हमें इन फ्यूचर इस तरीके का कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा, और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इफ यू लाइक आवर चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिट वेल्थ एंड कीप सपोर्टिंग अस बाय sharing this channel with your friend and colleagues. Thank you. Bye bye.